अब देखिए माफिया वाफिया को अब कोई प्रश्रय देने की स्थिति में है नहीं। हाँ, कुछ ऐसे हैं 90 के दशक के अवशेष जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वगैरह दे रहे हैं समर्थन, तो देने दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। ये कोई महापुरुष नहीं थे, ये क्रिमिनल थे। 2 बार इनको आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुना दी थी, 8 और अलग केसेस में इनको सजा सुनाई गई थी। हार्ट अटैक से मर गया। एक बार में जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उन्हें एक बार जो है मेडिकल बुलेटिन जो है एक बार बता देता हूं, दिखा देता हूं कि किस तरीके से अस्पताल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। अस्पताल की तरफ से लिखा गया, आज शाम लगभग 8:25 पर विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह उम्र लगभग 63 वर्ष को जेल कर्मियों द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के आकस्मिक विभाग में उल्टी की शिकायत एवं बेहोशी की हालत में लाया गया था। मरीज को 9 डॉक्टर्स की टीम द्वारा तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई, परंतु भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डिक अरेस्ट के कारण मरीज की मृत्यु हो गई। तो यह मेडिकल बुलेटिन अस्पताल की तरफ से जारी किया गया है, जिससे कोई भी जो बातें चल रही हैं कि हत्या कर दी गई है या कोई साजिश जेल में मुख्तार अंसारी के खिलाफ रची गई है, इस तरह की कोई भी बात है तो उन अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि मुख्तार अंसारी लंबे वक्त से जेल में बंद थे और लंबे वक्त से बीमार थे। एक बार तेजस्वी यादव का ट्वीट भी चलाइएगा। तेजस्वी यादव क्या लिखते हैं? यूपी के पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है, फिर भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। यह न्याय संगत और मानवीय नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों व घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। तो यह भी संवैधानिक संस्थाओं से मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से पप्पू यादव ने ट्वीट किया, जैसे कि पंकज जी आपने बताया कि क्राइम मेट्स थे, और तेजस्वी यादव का जो ट्वीट है उससे भी क्या साफ साफ तुष्टीकरण झलक रहा है। नहीं, 2 चीजें मैंने गौर की तेजस्वी यादव के ट्वीट में। परवरदिगार से पता नहीं क्या है, प्रार्थना है, क्या बोला ये तेजस्वी यादव के परवरदिगार कब से हो गए? कब? ये वही लोग हैं पंकज जी, मैं याद दिला दूं, ताजिया मैं बताता हूं और बताता हूं। नहीं, और बताता हूं मैं। इन्होंने दूसरी बात कही कि शिकायत के बाद भी गंभीरता से नहीं लिया। कोर्ट ने नहीं गंभीरता से लिया होता तो 2 डॉक्टरों की टीम कैसे बनाई होती? मैंने किस पे ये आरोप लगा रहे हैं? कोर्ट पे लगा रहे हैं आरोप? मैंने किस पे लगा रहे हैं? ये 9वीं फेल आदमी किस पे आरोप लगा रहा है? और ये परवरदिगार कब से इसका हो गया? ये लालू का बेटा, यही शहाबुद्दीन को प्रश्रय देने वाला परिवार है। यही आदमी है जिसने जिलों में, बिहार के जिलों में अलग अलग क्रिमिनल पाले थे जी। और जंगल राज पटना हाई कोर्ट ने इसी की सरकार को कहा था, इसके माप सरकार को। और यह मुख्तार अंसारी के लिए आंसू बहा रहा है जी। कल देखिएगा ये सब याकूब मेयाउद इब्राहिम मुख्तार अंसारी, इन्हीं सब लोग के लिए इनके आंसू बचे हुए हैं। अच्छे आदमी के लिए कभी सुना है कि तेजस्वी यादव ने किसी सैनिक, वीर सैनिक शहीद हुआ उस पर आंसू बहाए हो? इनका सारा दुख दर्द यही मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, शहाबुद्दीन, साधु यादव, सुभाष यादव, बच्चू यादव, यही सब के लिए बच गया है सिर्फ। नहीं, ये लोग सीधे संवैधानिक संस्थाओं पर तो आरोप लगा ही रहे हैं, उनकी बात नहीं मानते। वही बात जो आज फिर सामने आई थी कि 600 वकीलों ने सीजेआई को जो है चिट्ठी लिखी है। क्या उसी तरीके से ये फिर संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल नहीं उठा रहे हैं? 2 डॉक्टरों की टीम जो है उनका ब्लड सैंपल उनकी जांच करती है और 9 डॉक्टर्स की टीम लगातार उनका जो है चेकअप करती है। नहीं, इन लोग कोई साजिश उजिश आरोप नहीं लगा रहे हैं। इन लोग चाह रहे हैं कि वही वाला दौर फिर से वापस आए जब मेरे बाप का शासन हुआ करता था और हर जिले में एक गुंडे थे। एक उद्योग वहां चलता था बिहार में, बहुत फेमस हुआ था उस टाइम, आपने शायद नाम नहीं सुना होगा। एक अपहरण उद्योग हुआ करता था और हर जिले में एक यूनिट हुआ करती थी उसकी। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक सेंटर हुआ करता था, स्किल डेवलपमेंट सेंटर टाइप का। अगर आप में स्किल डेवलप है तो आप जिला स्तर से किडनैपिंग शुरू कीजिए। उस वक्त मारुति वैन आया करती थी और वो माल पहुंचाते थे ऊपर। आप एक प्रकाश झा की फिल्म आई है अपहरण, अजय देवगन वगैरह उसमें है। तो वो सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं कि बाप रे, एक ही उद्योग हमारे माँ बाप ने मिलकर स्टैब्लिश किया बिहार में, वो भी बंद। तो इनका दर्द किसके प्रति है पता है? इनका दर्द पप्पू यादव के प्रति, इनका दर्द सुभाष यादव के प्रति, इनका दर्द साधु यादव के प्रति, इनका दर्द सुरेंद्र यादव के प्रति, इनका दर्द बच्चा यादव के प्रति, शहाबुद्दीन के प्रति,
तस्लीमुद्दीन के प्रति बिहार में, और ये उत्तर प्रदेश में डीपी यादव, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इस तरह के जो क्रिमिनल टाइप के एलिमेंट है बहुत सारे थे। अब मुझे सबका नाम, उनको क्यों ग्लोरीफाई करना। तो इनके लिए सिर्फ इनके आंसू निकलते हैं, दुख दर्द होता है। बाकी कहां मैंने नहीं सुना किसी अच्छा आदमी मर जाए, कोई पुलिसकर्मी मर जाए, कोई सैनिक मर जाए, उसके लिए जरा भी दर्द होता है। तो कुल मिला के दे आर क्रिमिनल पैट्रन्स जी, मतलब क्रिमिनलों को पैट्रोनाइज करने वाले लोग हैं ये जी, क्रिमिनलों को पालने वाले लोग, क्रिमिनलों को बिल्कुल 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 बिल्कुल। और इसलिए उन्हीं के लिए सिर्फ रोते हैं ये, अच्छे आदमी के लिए कभी इनके आंसू नहीं निकलते। नहीं, वही तो बात है ना कि इस तरीके का जो है अखिलेश यादव के अपने पिता, नहीं, अखिलेश यादव को अपने पिता के मरने पर शायद उतना दुख नहीं हुआ होगा जितना ये आजम खान या मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद टाइप के लोगों के मरने पर ये दिखाते हैं। बहुत ज्यादा दुख हो गया मुझे। कौन है ये सब? क्या ये साइंटिस्ट हैं, ये सैनिक हैं, ये बड़े डॉक्टर्स हैं। इन्होंने क्या इन्वेंशन किया है? कौन से ये महान लोग हैं? क्रिमिनल है, गली में पैदा हुआ, बंदूक के सहारे आगे बढ़ा, कुछ जमीन जायदाद कब्जा के प्रॉपर्टी बनाया, मारा गया। गलत क्या है? हर क्रिमिनल को इसी तरह मारा जाना चाहिए, कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, कोई रहम नहीं। गुंडई करोगे तो मारे जाओगे। और एक बात और जी, कि जो लोग जाति धर्म के नाम पे इनका समर्थन करते हैं ना, तो वो समझ लें कि देश बदल रहा है। जरा भी हिंसा वगैरह फैलाने की कोशिश की ना, तो उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, बिहार में भी सरकार बदल गई, और राजस्थान में भी ढींचा का चिका चिका हो जाएगा अगर ज्यादा हिंसा फैलाए तो जी। तो इसलिए जो कायदे में रहेंगे वो फायदे में रहेंगे, इसमें क्या गलत है। और जो गुंडई करेंगे वो मारे जाएंगे। 2 लाइन का तो डिक्टेट है। तो मुख्तार के परिवार के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग रात को 2:30 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी का परिवार जो है वो अस्पताल पहुंच सकता है। उसके बाद ये देखा जाएगा कि मुख्तार अंसारी की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाता है या फिर उसे जो है परिवार को सौंप दिया जाता है, और फिर कब तक जो है उनका जो है अंतिम जो क्रिया होती है। जी, एक ही बात करूंगा अभिषेक जी, तमाशा नहीं होना चाहिए याकूब मेनन जैसा। ऐसा नहीं कि एक आतंकवादी जो बम्बई बम विस्फोट का आरोपी है उससे फांसी की सजा हुई है तो 2 लाख आदमी चल दिए उसके पीछे। क्या बात करते हैं पंकज जी? अभी साजिद जो बदायूं हत्याकांड का, अभी तो अभी 4 दिन पहले की तो बात है, वही तो मैं बोला, साजिद का एनकाउंटर हुआ, 30,000 लोग थे उसके जनाजे में। किस बात के लिए 30,000 लोग जमा हुए थे? वो कौन था? वो कौन सा महापुरुष था? वो देश के नाम पर शहीद हुआ था? वो उसने कुछ अच्छा काम किया था? वो एपीजे अब्दुल कलाम टाइप का था? वो था कौन? एक क्रिमिनल के पीछे कौन लोग ये खड़े होते हैं? सिर्फ यही ना कि मुसलमान है, एकता दिखाना है, और बाकी लोग नहीं देखता क्या आपकी भीड़? जी, नहीं देखता, और उसका रिएक्शन नहीं होगा, और फिर बाद में रोएंगे मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। अरे खुद क्रिमिनल के पीछे तुम लोग जा रहे हो और दूसरे को दोष दे रहे हो कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। क्यों जाते हो क्रिमिनलों के पीछे? कौन है याकूब मेनन? तेरा फूफा? कौन था ये जो जिसने गला रहता था बच्चों को? उसके पीछे क्यों चले गए? क्या लगता था वो तुम्हारा? मतलब दिखाने के लिए भीड़ की ताकत, कि मेरे पास ये ताकत है और मैं दिखाऊंगा भीड़। तो भीड़ दिखाओगे तो पिछोड़ा लाल किया जाएगा। हल्द्वानी में भीड़ की ताकत दिखाई गई, उसके बाद बरेली में भीड़ की ताकत दिखाई गई। भीड़ की ताकत तो हर जगह दिखाई जाती है। क्रिमिनल है, मिट्टी में गाड़ दिया जाए इसको, बस इतना ही इसकी गति है, और कुछ नहीं। कोई भी हो ये नहीं, अब सीधे सीधे उसी बयान को चलाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने जो विधानसभा में दिया था कि इन माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन इसमें ऐसा कोई रोल नहीं है। माफियाओं को नहीं, माफियाओं को क्यों ना मिट्टी में मिलाया जाए? मुझे एक कारण बताइए। माफिया मतलब बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन मुख्तार के केस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या करना चाहिए? कुछ नहीं। ये तो खैर अपनी मौत खुद मारा, इसका तो हार्ट अटैक है। मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूं जी, मैं दूसरे क्रिमिनल के बारे में बोल रहा हूं। क्यों ना माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाए? माफियाओं को क्या किया जाए? पाला पोसा जाए, संसद में भेजा जाए, उनको शहर पे राज करने के लिए छोड़ दिया जाए? नहीं, जाति धर्म के नाम पे करना क्या चाहिए उनके साथ? पंकज जी, जिस तरीके से 90 के दौर में राजनीतिक पार्टियां संरक्षण देती थी माफियाओं को, और फिर माफिया उनके लिए चुनाव जीतते थे, फंड इकट्ठा करते थे, जन समर्थन जो है जुटाते थे, क्या यही टीज जो है निकल रही है अब ट्वीट्स के जरिए?